और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला सिंह जुड़ गए हैं, तो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। अनिला जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस बड़ी सौगात पर आप क्या कहेंगी? क्या तस्वीर बदल पाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश की आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके लिए? मेरी राम राम सबको। और आज का दिन न केवल ऐतिहासिक है, मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए एक बड़ा गौरव का दिन है, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगी, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर की, आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना क्या है इस वक्त। जिस प्रकार का हम जानते हैं, ये हर चैनल ये बता रहा है, हर अखबार ये बता रहा है, लोगों को समझा रहा है कि भाई ये तो एशिया का जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, विश्व में ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आप देखिए, इस प्रकार का जब एम्बिशियस प्रोजेक्ट कोई भी सरकार लेती है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत होती है। इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट का जहां तक बात है, सालों साल जो है ये लगातार सुनते चले आ रहे थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। सरकारें आई और चली गई, पर किसी में इस प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। पर जब योगी जी की सरकार 2017 में आई और मोदी सरकार केंद्र में थी, दोनों ने मिलकर धमाल किया। और जो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से ये धरातल पर उतर रहा है प्रोजेक्ट। अब देखना ये होगा कि विपक्ष भी क्या बधाई देता है। अनुराग भदौरिया जी, क्या इस फैसले का स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, इस सौगात पर क्या बधाई देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आलम ये हो गया है कि वो काम कम करते हैं, मार्केटिंग इवेंट ज्यादा करते हैं। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी कह रही थी सरकारें आई हो गई। अरे सरकार तो 7.5-8 साल से केंद्र में आपकी है। पिछली सरकार में परमिशन आप देने को तैयार नहीं, आपने परमिशन दी नहीं कि वहां पे काम हो पाए। अब आपकी सरकार के भी 5 साल गुजर गए और उसके बाद आप उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर आपको करना था तो आज उद्घाटन कर रहे होते तो अच्छा लगता है। शिलान्यास आपने सर, चलिए हमें नहीं आपने परमिशन दी, तो आपकी सरकार जब आ गई थी तुरंत परमिशन दे देना चाहिए था, और आज शिलान्यास की जगह उद्घाटन हो रहा था तो कितना अच्छा लगता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ना हो पाएगा। समाजवादी को ही लास्ट में आके इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी का ही काम बोलता है, और समाजवादी लोग इसको बिकने से भी बचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सब बेचे ही दे रही है। भारतीय जनता पार्टी रेलवे बेच दी है, इंडियन एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच रही है। तो ये जो जेवर एयरपोर्ट है, समाजवादी पार्टी की सरकार अभी आ जाएगी 2022 में, यही इसका काम पूरा करेगी, क्योंकि काम तो समाजवादी लोग ही करते हैं, और इसको बिकने से भी बचाएगी, क्योंकि ये तो बनाएंगे वो बेच भी देंगे। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, उनका जवाब। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि इन लोगों को, चाहे वो एम्स के लिए हमने जमीन मांगी, इन लोगों ने एम्स के लिए जमीन नहीं दी, लैंड एक्वायर करके नहीं दी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन चाहिए थी, वो भी ये एक्वायर करके नहीं दे रहे थे। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी जो है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आगरा की तरफ लेकर आना चाह रहे थे, क्योंकि सफाई के पास होता। पर मुझे लगता है कि ये जो चिन्हित किया गया है एरिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप देखिए आसपास के जितने राज्य हैं उसको तो फायदा होगा ही होगा। आप ये देखिए, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो हमारे अलीगढ़ से शुरू हो रहा है और पूरा प्रयागराज और झांसी, हर जगह कवर, लखनऊ, कानपुर कवर करता हुआ जाएगा। आप देखो कितना ज्यादा कनेक्टिविटी का, देखो लॉजिस्टिक हब बनने वाला है यहाँ पे। 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार यहाँ पे मिलेगा। और नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आप लोग जवाब देने लायक हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? सुन तो लीजिए, प्लीज थोड़ा डिसेंसी दिखाइए, अब एंकर महोदय, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। आपको मौका मिलेगा, एक मिनट बात को कंप्लीट कर देंगे। अनुराग जी, फिर आप बहुत देर से बोल रहे हैं, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। ये आप पर इस प्रकार की कटु भाषा का प्रयोग कम से कम आज तो मत करिए। 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आने वाला है। यहाँ का किसान से लेकर मजदूर से लेकर उद्योगपति से लेकर टीचर से लेकर सब कुछ है। अनुराग भदौरिया जी, काम तो हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास तो करने वाले हैं। इस मौके पर तो कम से कम बधाई दे सकते हैं आप। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं कर पाया, लेकिन अब हो रहा है। सुनिए, आपको शायद याद नहीं,
अभी यहाँ से 4.5 साल पहले एक 4.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी लखनऊ के अंदर में, जिसमें 50 करोड़ रुपए करीब इन्वेस्टमेंट समिति में उसको हाईलाइट करने में, मार्केटिंग इवेंट करने में खर्च हुए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो 4.5 लाख करोड़ जो सपना दिखाया गया था कहाँ है? कहीं लगा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? 4.5 लाख करोड़। अरे भैया, 4 करोड़ भी अगर आपने कहीं लगा दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में आपको ये सब नाटक ना करना पड़ता, जो आप चारों तरफ घूम घूम के ये कर रहे हैं। आपने अगर 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया होता तो जनता आपकी बात कर रही होती। आप करते कम, वही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। माहौल ऐसा बनाती है, जैसे आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस में, ये सुखोई उतर रहा है, फाइटर उतर रहा है और 2 दिन से पूरा टीवी मीडिया छा रहा है। अरे भैया, हमने एक्सप्रेस वे बनाया था, फाइटर प्लेन उतार भी दिए थे और एक्सप्रेस वे चालू भी हो गया था 22 महीने में। हमने मार्केटिंग इवेंट नहीं की कि दुनिया भर में आप हल्ला मचा रहे हो। अरे हमने तो सब दिखाया कि आपने क्या किया था, और हमने वो भी दिखाया कि कैसे उस एक्सप्रेस वे पर सारे जहाज जो है उतरे भी, टच सब चीजें हुई। अरे समाजवादियों ने जब एक्सप्रेस वे बनाया था तो क्या इतनी मार्केटिंग इवेंट की थी हमने? काम 21 महीने में हमने एक्सप्रेस वे बनाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दुनिया उस पर चलने लगी। और आप आज इन्होंने एक एक्सप्रेस वे जो समाजवादी की देन है, उस पे जहाज उतार के 2 दिन से, बाप रे बाप, पूरी मीडिया, पूरा उत्तर प्रदेश में होर्डिंगें लगी हुई हैं। अरे भैया, जितना खर्च आप होर्डिंग और मार्केटिंग इवेंट में करते हो, इतना खर्च अगर जनता के लिए कर दो तो शायद जनता का कल्याण हो जाए। तो जनता यहाँ इतनी महंगाई में ना जूझे, बेरोजगारी में जो आत्महत्या कर रही है, किसानों को जो आप रौंद रहे हो। एक तरफ तो 700 किसानों की मौतें हो गई और दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट पे आपने जो लैंड एक्वायर की है, किसान अभी भी बैठा हुआ धरने पे, उसकी लैंड के मुआवजा तो दे दो, कम से कम वो पैसे तो उन्हें दे दो। वैसे भी आप उनकी किसान के जो वो एमएसपी मांग रहे हो वो तो दे नहीं रहे हो। किसान कानून बिल आपको लास्ट में वापस करना पड़ा जब 700 किसानों की मौतें हो गई। मतलब आप बलिदानी चाहते हो क्या कि जब 700 किसानों की मौतें होंगी तब आपके समझ में आएगा कि नहीं यार, हमने जो बिल बनाया है वो गलत है। उनके परिवार की आर्थिक मदद कौन देगा? समाजवादी ने बोला 25 लाख रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। जो शहीद हुए हैं जितने भी किसान, 25 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को समाजवादी लोग देंगे। आज आपकी सरकार, आप 1 करोड़ दीजिए, देखिए दीजिए आप। अभी अनिला जी बोलिए, आप बहुत हितैषी बन रही है किसानों की, तो बताइए ना, 1 लाख करोड़ को उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, अभी दीजिए आप। बोलिए सरकार आर्थिक मदद करेगी? भाई उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके परिवार कैसे होगा? अनिला जी, काम बोलता है, ये नारा था समाजवादी पार्टी का। हालांकि जनता ने तो दरकिनार किया, लेकिन आपको लगता है कि जो अभी आपकी सरकार काम कर रहे हैं, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में बोलेगा भी, या दूसरे फैक्टर्स हावी रहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चिड़, जिस प्रकार से कुढ़न अभी मैं देख रही हूँ अनुराग जी की भाषा में, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, बिकॉज जितना ये चिढ़ेंगे, जितना अनुराग जी, अभी आप कह रहे थे कि बोलने नहीं देते, अभी आपको आपने ही बोला, उसके बाद आप अनिला जी को नहीं बोलने दे रहे। बोलने तो दीजिए उनको मौका दीजिए, आपको पूरा मौका मिला, आपने अपने पॉइंट्स रखे, अपनी बातें रखी, आपने विकास से सवाल उठाए, जमीन अधिग्रहण के आपने बताया कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो अनिला जी सबका जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब अनिला जी। एक ही का जवाब देते हैं, वो बात बाकी तो ये बिल्कुल ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा काम कर रही है, समाजवादी पार्टी चिढ़ रही है, कुड़ रही है, कुड़ते रहो। दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी कहा था कि भाई यहाँ पर समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और 4.3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि 43% जो जितना अमाउंट था उसका 43% जो है उसका डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम मैं यहाँ पे बताऊंगी, जो सैमसंग की जो स्क्रीन है, जो ऑलरेडी उसकी जो यूनिट चाइना में थी, वो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में शिफ्ट हो चुकी है। वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस फुटवेयर है वॉनवेल्स, उनकी भी यूनिट चाइना में थी, वो अब हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज मेरा प्रदेश जो है 2nd प्लेस पे है। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की हाँ, जब आप छोड़कर गए थे उससे हमने डबल द इकोनॉमी कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी हमको ना समझाए कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। आप परिवार बढ़ाते थे, हम प्रदेश बढ़ाते हैं। अनुराग जी, आप रुकते ही कब? आप तो हर वक्त ही बोलते रहते हैं, लेकिन चलिए अब आप बोलिए। मैं इनसे पूछ रहा था कि इतने बड़े बड़े जुमले बम की तरह डाल रही थी, झूठ सच। मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ, आप जुमले फेंकते रहिए। किसानों की क्या हम सरकार में आएंगे समाजवादी, 25 लाख रुपए से जो शहीद किसान हुए उनकी आर्थिक मदद करेंगे? आप करेंगे या नहीं करेंगे, बस इतना बताइए। आपकी सरकार है, कल कर दीजिए।
हम आपकी अच्छा तारीफ अनुराग जी, करेंगे। 2 बोलिए, लाख करिए। किसान सांसद महेश शर्मा कह रहे थे कि 2 लाख किसान स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपसे कुछ देर के बाद मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रही। ये मैंने भी कहा सवाल है ना, आप कह रहे हैं किसान नाराज हैं, 2 लाख किसान आ रहे हैं मैं कह रहा स्वागत हूँ करने के किसान, लिए। अरे यार मैं कह रहा हूँ किसान की आर्थिक मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतना बता देना। क्या दिक्कत है सरकार को? भाई मैंने किसान को आप मवाली, पाकिस्तानी, चोर, डकैत, क्या क्या आपने किसानों को नहीं बताया? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.